नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जबीर वन लाइनर की श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वन लाइनर के फॉर्मेट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए किसी ना किसी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को लिया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, हम लोगों ने 170 क्वेश्चन कर लिए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा कि दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को। बेटा कब मनाया जाता है? 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जाता है। ठीक, 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सर्दी जुकाम किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्दी जुकाम किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। अगर वायरस के द्वारा होता है, अगर किसी को सर्दी जुकाम है, अगर उसके पास में, अगर उसके साथ में खाना वाना खा लिया या और भी कुछ भी है कर लिया, तो क्या होता है कि जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक, तो वायरस के कारण सर्दी जुकाम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी, कितना भाग स्थल है? अगर 2/3 भाग पानी है तो बेटा कितना बचा है? तो 1/3 भाग क्या है? स्थल। ठीक, 1/3 भाग क्या है? स्थल है, यानी 70% भाग पर क्या है? पानी। ठीक, टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप यानी दूरबीन का आविष्कार बेटा किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी अनुवाद किया था रामायण। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि नव दिन का प्रातः का तारा, यानी नव दिन का प्रातः का तारा के नाम से किसको जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जाना, आधुनिक भारत का जनक इन्हीं को माना जाता है। भारत में आज अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक, राजा की उपाधि जो इन्हें मिली थी, ये अकबर द्वितीय के द्वारा मिलती है। अकबर द्वितीय द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी जाती है। अगला दिया गया है कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसने करवाया था? तो बेटा चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों में खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है खजुराहो। ठीक, तो किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक, आगे दिया गया है कि भारत में 4 पीठ श्रृंगी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ की स्थापना की। किसने की थी? सो शंकर ने की थी। ठीक है, शंकर भोले बाबा ने इन 4 धामों का स्थापना की थी। श्रृंगी है, पुरी है, द्वारिका है और बद्रीनाथ। चारों दिशाओं में ये शंकर के द्वारा की जाती है। आगे देखो दिया गया है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण किसकी आकर्षण शक्ति है? यानी ज्वार भाटा जो है ये उत्पन्न होता है किसकी आकर्षण शक्ति है? तो बेटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला दिया गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है बेटा। लॉन टेनिस से है डेविस कप का संबंध। डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। अगला दिया गया है कि आबू धाबी किस देश की राजधानी है बेटा? आबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। किसकी है आबू धाबी राजधानी?
तो संयुक्त अरब अमीरात की ये राजधानी है अबू धाबी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज। पानी से देखकर पानी को देखेगा वैसे वो डरेगा। ठीक है, तो हाइगो क्या है? हाइड्रोफोबिया रेबीज। और इसके टीका भी लगता है। ठीक, टीका लगता है। तो अगर पागल कुत्ते ने किसी किसी को भी पागल कुत्ते ने काट लिया तो आप जाकर के सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका टीका लगवा सकते हैं। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है बेटा? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बेटा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक। ओणम किस देश का प्रमुख त्योहार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर कर पूछा जाता है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बेटा केरल का। किसका है? तो केरल का प्रमुख त्योहार है। केरल का प्रमुख त्योहार है कौन सा? ओणम। अगला दिया गया है कि ज्यामिति यानी रेखा गणित का जनक कौन है? यानी कि ज्यामिति यानी रेखा गणित का जनक कौन है? तो यूक्लिड। यूक्लिड इनके क्या है? जनक। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बच्चा बच्चा को पता होगा कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। आगे दिया गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बेटा केटू है। गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पीओके में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। ठीक है, तो सतलुज नदी पर ये बनाया गया बांध। ठीक। आगे देखिएगा कि वर्षा का सबसे छोटा दिन, वर्षा का नहीं, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो सबसे छोटा दिन कौन सा है बेटा? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है वर्ष का। यानी साल में एक दिन ऐसा भी है जो सबसे छोटा होता है, वो कब होता है? तो 22 दिसंबर को। और वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को। 21 जून को यानी कि विश्व योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन 21 जून को, याद रखना। आगे दिया गया है कि वर्ष में कब दिन और रात बराबर होते हैं? रात नहीं है, रात है बेटा। ठीक। वर्ष में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 2 दिन ऐसा आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब क्या होता है कि वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो दिन और रात बराबर होते हैं। वो 21 मार्च है और 23 सितंबर है। ठीक, याद रखें। भारत में सबसे अच्छा संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे अच्छा जो संगमरमर होता है वो मकराना यानी राजस्थान में पाया जाता है। मकराना राजस्थान में सबसे अच्छा संगमरमर पाया जाता है। नील नदी पर कौन सा देश बसा है? तो नील नदी पर कौन सा? मिस्र। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है बेटा। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। तो नील नदी मिस्र के किनारे बसा है। यानी नौका दौड़ किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है? नौका दौड़ सबसे ज्यादा यानी कि सबसे लोकप्रिय जो है खेल है वो किस राज्य का है? तो केरल में। केरल में सबसे ज्यादा नौका दौड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि के वेग पर क्या परिवर्तन होता? अगर ताप वृद्धि में वायु में ध्वनि के वेग पर क्या परिवर्तन होता है तो ध्वनि कैसा होगा? बढ़ेगी। ठीक है, ध्वनि बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम परमाणु बम कहां पर गिराया गया? तो सर्वप्रथम परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था 1945। ठीक, 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगह जापान के दो बड़े बड़े शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराए थे? तो अमेरिका ने गिराए थे, दूसरे विश्व युद्ध में गिराए थे। ठीक। हाँ, आगे देखिएगा दिया गया है कि साहित्य कला अकादमी की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो कब होती है? तो 1953 में होती है। 1953 में साहित्य कला अकादमी की स्थापना होती है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। ठीक, साहित्य कला अकादमी 1953 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। ठीक है, 1954 में। आगे दिया गया है कि सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या तापमान रहता है? सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान कितना रहता है? तो लगभग 6000 सेल्सियस रहता है। लगभग 6000 सेल्सियस इसका तापमान रहता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बेटा, वियना में है। ठीक, जावर खान उदयपुर क्यों प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है कि जावर खान सत्यम, इसे देखो सत्यम, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। तो जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो जावर खान जो उदयपुर में है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तो जस्ते के लिए ये जावर खान प्रसिद्ध है। जावर खान जस्ते के लिए। अच्छा क्वेश्चन हमने बताया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जावर खान उदयपुर में जो है, पहले यही पूछ लेगा कि जावर खान है कहाँ पर? तो उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान है, झीलों की नगरी। उदयपुर झीलों की नगरी। आगे दिया गया है कि लोहे के वेल्डिंग में किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन व ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है लोहे की वेल्डिंग में। आगे दिया गया है कि कृषि पर आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि पर आयकर लगाया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। विनायक दामोदर सावरकर ने ये कहा था कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का। आगे दिया गया कि रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो नेक चंद ने किया था। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? तो नेक चंद ने किया था। याद रखना, नेक चंद ने ये किया था। तराशा हुआ हीरा किस कारण चमकदार दिखाई देता है? तराशा हुआ जो हीरा है वो किस कारण बेटा ज्यादा अधिक चमकदार दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। आगे दिया है कि कौन से महापुरुष भू आंदोलन से संबंधित है? ये भू आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आचार्य विनोबा भावे ने भू आंदोलन चलाया। भूमि को दान देने के लिए कहा, भाई जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है या देश को चाहिए विकास के लिए तो जमीन नहीं कोई दे रहा था, बड़े बड़े जमींदार, तो इन्होंने कहा कि भूदान आंदोलन चलाया था और सबसे पहले उन्होंने अपनी ही जमीन दान में दी थी। तो भूदान आंदोलन। आगे देखिएगा, मोड़ पर मोड़ने अथवा गोलाई में घूमने के लिए आवश्यक बल क्या होता है? तो अपकेंद्रीय बल होता है। आगे की तरफ आदमी झुक जाता है। जब मोड़ होता है या गोलाई में घुमाने के लिए कार या मोटरसाइकिल कुछ भी घुमाते तो देखा होगा हम लोग अक्सर कर आगे झुक जाते हैं। तो क्या होता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे देखो दिया गया है, नक्षत्रों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नक्षत्रों का अध्ययन टेलीस्कोप के द्वारा किया जाता है। टेलीस्कोप के द्वारा नक्षत्रों का अध्ययन हम लोग करते हैं। नक्षत्रों का अध्ययन टेलीस्कोप के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे दिया गया है कि भारत की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सा महत्वपूर्ण पर्वत है? भारत की दृष्टि से सबसे अधिक
महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है? तो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत एक तरीके से हम लोगों का एक प्रहरी है, यानी कि वो देख रेख करता है कौन से उत्तर और पश्चिम वाला ये क्षेत्र या उत्तर और पूर्व वाला क्षेत्र, वहां से बहुत ऊंची ऊंची चोटियां बनी हुई हैं, वहां से कोई भी आक्रमणकारी नहीं आता, उसी के कारण वहीं से उत्तर भारत में बारिश का भी स्कोप बना रहता है। आगे दिया गया है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन है? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन है? तो मोहन सिंह थे। मोहन सिंह थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की गई थी। ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसी कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बेटा राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे दिया गया होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916। भारत में एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है या किस उद्यान में पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के बीच में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे।